ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम हर रविवार को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं नामक पुस्तक पर कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। उसी में एक अध्याय है, उस अध्याय का शीर्षक है शिक्षा। वहाँ पे जो बातें कही गई वो लगभग 5 या 4 पेज में उसमें कहा गया शिक्षा क्या होती है इस विषय पर। तो अभी उसी चीज को लेके जो एक बृहत्तर पुस्तक है उसका नाम है शिक्षा, उससे हम चिंतन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो उसमें और भी ज़्यादा बातें कही गई हैं शिक्षा के लिए, इसलिए आज से हम शिक्षा पुस्तक का अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक मूलतः मद्रास में बहुत वर्ष पहले, आज से जब भारत को भी आज़ादी नहीं मिली थी 1943 में, 1943 में, उस समय एजुकेशन नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। वो पुस्तक ऐसी है कि मद्रास में उस समय ब्रिटिश की सरकार थी और सरकार में एक इंडियन उसके शिक्षा मंत्री थे, उनका नाम था टीएस अविनाश लिंगम जी। उनको असल में कुछ दिनों के लिए किसी कारण जो है वो जेल में थे और उसके पश्चात भी उन्होंने स्वामी जी के जो 8 वॉल्यूम की जो उनके उस ज़माने में जो 7 वॉल्यूम थे अंग्रेज़ी में, उसमें से उन पैसेजेस को सेलेक्ट किया जहाँ शिक्षा के बारे में बात होती है और इस पुस्तक का आकार दिया। यही पुस्तक बाद में एजुकेशन नाम से हमारे आश्रम से पब्लिश हुई और इसका अनुवाद करके, इसका हिंदी रूपांतर करके अब ये हमारे नागपुर आश्रम से प्रकाशित होती है। श्री अविनाश लिंगम जी एक अच्छे विद्वान थे, जो वैसे तो रामकृष्ण मिशन के द्वितीय अध्यक्ष श्रीमद स्वामी शिवानंद महाराज जी के वो शिष्य थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बृहद कार्य किया था। कोयम्बतूर नामक जो शहर है मद्रास में या तमिलनाडु में, उसके एक तरफ जहाँ ऊटी रोड है उस तरफ हमारा एक आश्रम है, उसका नाम है रामकृष्ण मिशन विद्यालय। उस एरिया का नाम तमिल भाषा में कहते हैं उसको पेरिनाके पाಳ್यम। तो वो लगभग 250-300 एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। उसकी जो नींव है महात्मा गांधी ने रखी थी शायद 1938 में, और उसके लिए श्री अविनाश लिंगम जी पूरे उसमें उन्होंने अपना रोल अदा किया था और पूरा वो जो संस्थान था वो उसका जो विकास हुआ, उसका जो प्रारंभ हुआ, वो उन्हीं के एफर्ट से हुआ। तो टीएस अविनाश लिंगम और रामकृष्ण मिशन विद्यालय का बहुत गहरा संबंध है। फिर 1980s में वो फुल फ्लेश्ड रामकृष्ण मिशन का एक केंद्र बना। तो ये पुस्तक उनके द्वारा लिखित है। हमारे उस संस्था में लगभग 12 या 13 संस्थाएं हैं, इसमें 2 कॉलेज हैं, स्कूल है, स्पेशल एबिलिटी के, जैसे जो लोग मेंटली या फिजिकली कुछ उनके चैलेंजेस हैं तो उनके लिए जो टीचिंग होती है उसको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वहाँ कोर्स होता है, अपना स्टेडियम है इत्यादि वगैरह, बहुत बड़ा वो संस्थान है। तो ये पुस्तक उनके द्वारा एक प्रकार से संकलित की गई है स्वामी जी के विचारों को लेकर। तो उसमें से हम उसका अध्ययन करना आज से हम प्रारंभ करते हैं।
शिक्षा का तत्व जानना यानी प्रकट करना, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब भीतर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, यथार्थ में मानस शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। अंग्रेजी में जो शब्द है वो है डिस्कवर। आविष्कार को जो शब्द है डिस्कवर, तो अगर उस शब्द को लिया जाए तो डिस और कवर, मतलब कवरिंग हुआ पड़ा है, उस कवरिंग को हटाना, जो हमारे ऊपर अज्ञानता का एक आवरण है उसको हटाना, इसी को शिक्षा कहते हैं। देखिए, शिक्षा की जो फिलॉसफी है, शिक्षा का जो आधार है, इसका बड़ा ही गहरा वेदांत के साथ संबंध है। वेदांत में कहते हैं कि हम सभी मनुष्य के अंदर सत चित आनंद, ये तीन चीजें हैं। सत का अर्थ होता है सत्ता, रहना, एग्जिस्टेंस, होना। सत मतलब हम कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहे कि वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए, मर जाए। अगर कोई कहे कि व्यक्ति कहता है कि मैं मर जाऊं, तो वो इतना ही कह रहा है कि मेरी जो वर्तमान स्थितियां हैं उसका मैं ठीक ढंग से सामना नहीं कर पा रहा, और उन स्थितियों को सामना न करने के कारण मेरे मन में इच्छा आती है कि मैं इन स्थितियों से बाहर आ जाऊं। तो इस प्रकार से वो नकारात्मक रूप से सोचता है। स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं कि वो नकारात्मक रूप से सोचना असल में तो सच है ही नहीं कि व्यक्ति मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो लोग बच भी जाते हैं उस प्रकार की चीज से, वो कभी उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, उनको अंदर से एक भय होता है। सो हमें ये याद रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति उस प्रकार की बात सोचता है तो उसे ये भी समझ लेना होगा कि हिंदू शास्त्रों में क्या बात कही गई है उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार की अटेम्प्ट या इस प्रकार की सोच करता है। तो उसको फिर ऐसे लोकों में जाना पड़ता है जहाँ पे बहुत कष्ट होते हैं। ये हिंदू पुराणों में इसको बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति वहाँ पे, माने उसको बोलते हैं प्रेत योनि या प्रेत लोक में जाना पड़ता है। तो वो कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो शास्त्र सम्मत क्या है कि जो भी है, जो भी अवस्थाएं हैं उसका सामना करो और धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं से, परिस्थितियों से बाहर आने का प्रयास करो। तो पहली बात क्या है कि हम में से कोई भी असत्य नहीं होना चाहता, सब सत्य रहना चाहते हैं। इवन व्यक्ति जो कहता है कि मुझे मालूम है एक दिन मरना है, तो लेकिन फिर भी वो सोचता है मैं मर के भी रहूंगा, क्योंकि सत्य जो है, जीना है, वो हमारा स्वरूप है। फिर चित्त और आनंद की बात आती है। चित्त अर्थात ज्ञान। अब यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सबके अंदर ज्ञान है। बाहरी टीचर आता है, उस ज्ञान को मानो प्रकाशित करने का प्रयास करता है। अब जो ज्ञान एक व्यक्ति, मान लीजिए वो कोई एक विशेष उसने कोर्स किया है, उसमें वो पढ़ा है, जानता है, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज हो, तो चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या फिर मेडिकल की हो या अकाउंट्स की हो या फिर मैनेजमेंट की हो, कितने तरह के लाइन ऑफ प्रोफेशंस हैं जिसमें व्यक्ति जाता है, या सिंपल वो एक ग्रेजुएशन करता है। इन सब के में वो जो ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान असल में स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंदर पहले ही से ही था। उस ज्ञान को सिर्फ उसके ऊपर जो अज्ञानता का आवरण था, कवर था, उस कवर को हटाना, यही शिक्षा है। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर ज्ञान है, इसका ये तो ठीक नहीं है, मैं तो पहले अज्ञानी था। हाँ, एक दृष्टि से अज्ञानी थे। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पे एक सुंदर बात कहते हैं। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या यह आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखते बैठा था? नहीं,
वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे जान लिया या ढूंढ निकाला। संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मन से ही निकला है, ये सारा मन से ही निकला है। ये कोई पत्थर से नहीं निकला या फिर किसी अन्य वस्तु से नहीं निकला, ये हमारे अंदर से ही निकला है। उसके लिए बाहरी सहायक वस्तुएं या घटक हो सकते हैं, बाहरी वस्तुएं हैं। उसने अच्छा कोर्स किया, पढ़ाई की, लेकिन अगर अंदर से वो अगर ना जानता होता, उसके अंदर वो शक्ति ना होती, तो सिर्फ पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ कोर्स करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। और भी है। इसमें मैं इस हमारे जो ऋषि परंपरा की बात करूं, ऋषि परंपरा में क्या है कि हमारे बहुत से ऋषियों ने इस प्रकार के कोई कोर्स नहीं किए, उन्होंने इस प्रकार का कोई ज्ञान का बाहर से नहीं प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना आंखें बंद करके मन को पवित्र करके ध्यान लगाया और उस ध्यान से बहुत सा ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखो ना, कितने हमारे, हम बहुत लोग सोचते हैं कि संस्कृत में सिर्फ उपनिषद बात आती है या फिर गीता की बात आती है या फिर रामायण है, भागवत है, अर्थात जो आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ें हैं ये संस्कृत में है बस। बहुत से लोगों की धारणा, ज़्यादा लोगों की। लेकिन संस्कृत में तो बहुत सी अन्य चीज़ें भी है। संस्कृत में गणित भी है, संस्कृत में विज्ञान भी है, संस्कृत में व्याकरण है, ज्योतिष है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऋषियों ने हमको दी। हम उन्हें वेदांग भी कहते हैं। तो वो चीज़ें क्या थी? बोले वो भी ऋषियों के शुद्ध मन पे ध्यान करके उन्होंने जो हमें चीज़ें दी वह भी ज्ञान है। एक तो आध्यात्मिक ज्ञान हुआ और संसार की जो शक्तियां हैं, नियम हैं, संसार में जो विभिन्न रहस्य छुपे पड़े हैं उसका ज्ञान भी दिया। जैसे हमारे वाग्भट और सुश्रुत, ये दो बड़े महान वैद्य हुए हैं। अब सुश्रुत को माना जाता है, जो ऋषि सुश्रुत थे, कि वो जो जिसको आजकल मॉडर्न सर्जरी कहते हैं, वो मानो ही इज द फादर ऑफ सर्जरी। कैसे? कहते बहुत सैकड़ों साल पहले उन्होंने पहली बार राइनोप्लास्टी की थी, अर्थात किसी एक व्यक्ति का नाक काट दिया था। और नाक काटना, हम किसी को कहते हैं ना, अरे नाक कट जाएगी, हम तो कहते हैं ना, असल में नाक काटने क्या वैसे होता, वो चाकू से काट दिया। अब काट दिया तो कैसे उसको दोबारा लगाए? लेकिन सुश्रुत के पास ऐसी एक उसने डेवलप किया था। बहुत जगहों पे जहाँ इंडियन कल्चर या इंडियन नॉलेज की बात आती है, वहाँ सुश्रुत मानो एक दाढ़ी वाले पतले से एक ऋषि हैं, वो किसी व्यक्ति के मुंह पे ऐसे झुके हुए हैं और आसपास 6-7 लोग खड़े हैं, उस व्यक्ति का हाथ पैर पकड़े हुए हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करे। उसको पहले कुछ खिलाते भी थे, इतना एडवांस्ड जो आजकल का सिस्टम में इतना नहीं था, लेकिन हाँ, जिससे कि उसको दर्द ना हो उस तरह की कुछ चीज़ें खिलाते थे। तो उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है कि फ्रांस में, पेरिस में जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं उनकी एक प्रकार की मीटिंग थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, और उसके में लगभग 400 लोग थे, 400 सर्जन जो पूरे विश्व से आए थे, जो राइनोप्लास्टी में उनका विशेष माहिर थे। उन्होंने अपनी मीटिंग करने से पूर्व वैद्यराज सुश्रुत को अपनी श्रद्धांजलि दी खड़े होकर। उन्हें पता था, क्योंकि इन लोगों ने ही इनको पढ़ रखा था कि कैसे ये शुरू हुई। उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे ये राइनोप्लास्टी फिर पहुंची, कैसे वेस्ट तक पहुंची। उसके ऊपर में एक सुंदर आर्टिकल भी है, अभी समय नहीं है उसके विषय में बोलने में, लेकिन हाँ, वो दक्षिण भारत में एक ऐसी कुछ हुई थी बात, उससे फिर कनेक्ट होते हुए फिर वो यूरोप में पहुंची और फिर यूरोप में उसने आगे डेवलप किया। तो ये नॉलेज कहाँ से आई? एक शुद्ध मन से आई, जो सिर्फ दूसरों का भला चाहता है। उसका मन अत्यंत ही पवित्र था। तो सिर्फ सुश्रुत ही नहीं, ऐसे बहुत से गणितज्ञ हुए हैं,
बहुत सी और जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में लोग हुए हैं, जहाँ पे हमें आश्चर्य होता है इनको ये ज्ञान कहाँ से आया था। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं हम सब के अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रकाश करना ही शिक्षा है। और वो क्या कहते हैं फर्दर कि न्यूटन, जो इतना प्रसिद्ध, आइजक न्यूटन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, जिसने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है हमारे सामने रखा, अरे क्या वो अगर उसके आने से पहले क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं था? गुरुत्वाकर्षण उससे पहले भी था। अब उसने उसको डिस्कवर किया, आविष्कृत किया, अर्थात क्या किया, उसके मन पे सोचने की एक धारणा थी, लेकिन जैसे बाकी लोग सोचते थे, तो उसने उस सोच में बदलाव लाया, उस सोच में वो बदलाव लाए, और उस बदलाव लाने के कारण उसने देखा कि ये इसमें कोई पृथ्वी में शक्ति है, इसीलिए जो एप्पल गिरता है वो नीचे गिरता है, ना कि ऊपर जाता है। तो जो सोचने का तरीका था उसमें परिवर्तन लाया, और उसी को स्वामी जी कह रहे हैं कि वही शिक्षा का उद्देश्य है कि हमारी सोच में परिवर्तन आए। मनुष्य जो कुछ सीखता है वास्तव में वो मानो एक प्रकार का आविष्कार ही करता है। संसार को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सब मन से ही निकला है। विश्व का असीम ज्ञान भंडार स्वयं तुम्हारे मन में है। बाहरी संसार तो एक सुझाव है, एक प्रेरक मात्र है, जो तुम्हें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। सेब के गिरने से न्यूटन को कुछ सूझ पड़ा और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और एक नई कड़ी को देख पाया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह न तो सेब में था, न पृथ्वी के किसी वस्तु में था, वो उसके मन में था। तो मन उसमें प्रकाशित। हमारे जितने भी जिसको हम कहते हैं नियम होते हैं वैज्ञानिकों के, वो ऐसे ही निकाले गए, सोच सोच के। बहुत सी चीज़ें हैं। एक सुंदर श्लोक है संस्कृत में, उसमें कहते हैं कि अनौषधम मूलम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अयोग्यम पुरुषम नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अनौषधम अर्थात जिसमें औषधि का गुण ना हो, अनौषध। मूलम नास्ति, ऐसी कोई जड़ नहीं है। जड़ मूल का अर्थ होता है जड़। ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें औषधि का गुण न हो। एक बार हमारे समय बरसातों के दिन थे, बरसातों से थोड़े दिन बाद एक सज्जन हमारे यहाँ आए थे, वो मैसूर से आए थे। वैसे ही घूमते घूमते हमारे बगीचे में, हम जिसको समझ रहे थे कि वो खरपतवार है, वीड, तो हमने सोचा उसको निकाल लें। उन्होंने देखा, अरे स्वामी जी ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इसका तो बहुत अच्छा गुण है। उन्होंने उठाया और खा लिया। बोले इसकी तो बहुत इफेक्ट है। उन्होंने फिर उसका नाम बताया, फिर उसके गुण बताए। तो अनौषधम मूलम नास्ति, हमें नहीं पता, ऐसी कितनी चीजें हो सकती हैं, हमें नहीं पता। फिर कोई डॉक्टर हैं, कोई रिसर्चर हैं, कोई फार्माकोलॉजिस्ट हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसका गुण बाहर करते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र रूपी शक्ति न हो। यद्यपि हम कहते हैं कि भगवान के नाम में विशेष शक्ति होती है, लेकिन मंत्र को अगर बृहत्तर रूप से देखें तो किसी भी जो शब्द है जिससे हमारी रक्षा होती है उसको हम मंत्र कहते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसके ऊपर चिंतन करने से व्यक्ति की रक्षा होती हो उसको मंत्र कहते हैं। हम प्रसिद्ध मंत्रों को तो जानते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, या फिर महामृत्युंजय मंत्र है, धन्वंतरी मंत्र है। इन सब में अपनी अपनी शक्ति है। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो उस प्रकार से हम कहेंगे कि आध्यात्मिक रूप से परंपरागत उसमें शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कोई हो सकता है उसी का जाप करके किसी प्रकार की मुश्किल से उसका निवारण हो जाए। एक उसका उदाहरण देते हैं। एक स्टूडेंट था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसके टीचर थे। तो वो टीचर 10वीं में पढ़ता था वो, तो वो अक्सर मैथमेटिक्स में कुछ भूल करता था, उसका अच्छा
अच्छा उसमें रिजल्ट नहीं आता था। तो बाद में उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। उसके एक टीचर थे, टीचर ने एक बात कही थी उनको, यू विल डू इट, यू विल डू इट। बस वो एक शब्द यू विल डू इट उसके मन में ऐसा बैठ गया कि फिर दोबारा वो प्रयास करता, फिर दोबारा प्रयास करता, करते 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 उसने उस जो मुश्किल थी उसको दूर कर लिया। तो ऐसे ही हर शब्द में कोई ना कोई शक्ति होती है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। सिमिलरली अयोग्यम पुरुषम नास्ति, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पूर्ण रूप से अयोग्य हो। सभी में कुछ ना कुछ गुण है। हो सकता है वो उस प्रकार का गुण ना हो जो एक प्रोफेशनल काम करने के लिए है। हो सकता है उसके पास वो बड़ा अच्छा इंजीनियर ना हो सकता है बड़ा अच्छा वो इस प्रकार से जो प्रसिद्ध जानने वाले वैज्ञानिक हैं या फिर सर्जन हैं या डॉक्टर हैं फिजिशियन है, वो वैसा ना हो, उसके पास दूसरा कुछ गुण हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। एक प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर हुए हैं, 100 साल पहले की बात है, राल्फ वाल्डो अमर्सन। उनके जीवन की एक घटना है कि वो एक बार उनके पास बड़ा घर था, बहुत से गायें थी, तो एक बछड़ा था। तो वो बछड़ा खड़ा हुआ था, ये जाके उसको अंदर ले जाना चाहते थे जहाँ पे गौशाला है, लेकिन बछड़ा टस से मस ना हुआ। उन्होंने कितना खींचा, कितना धक्का मारा, वो टस से मस नहीं हुआ। होता है कभी कभी इस प्रकार से। तो छोटा सा बछड़ा है लेकिन इतनी शक्ति, उसने अपना पैर नीचे रखा है, वो एकदम आगे नहीं जा रहा। इसी दौरान वो जो एक महिला जो उस बछड़े की देखभाल करती थी वो आई, उसने बछड़े पर पीछे से एक चपत मारी, अरे चल अंदर चल, झट से चला गया। तो फिर वो कहने लगे दैट इस जगत में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण है जो मेरे पास नहीं है। हो सकता है मैं और कुछ काम कर लूं लेकिन ये गुण मेरे पास नहीं है जो इसके पास है। तो ये स्वामी जी ने हमें कहा है कि हम सब समय जो मूल तत्व है शिक्षा का वो है सीखना। हम उसको मार्क्स में, डिग्रीज में, कोर्सेज में कहीं खो ना डालें। कुछ लोग होते हैं मार्क्स कैसे वैसे झूठ मूठ लिख के ऐसे वैसे करके मार्क्स अच्छा प्राप्त कर लें, ज्ञान बहुत ही कम है। ज्ञान का उसमें इतना वो तो उन्होंने नकल मार के अपना पास कर लिया। लेकिन जब जीवन में उत्कृष्टता की बात आती है, एक्सीलेंस की बात आती है, तब इस प्रकार से धोखा नहीं दिया जा सकता। कोई धोखा करके कोई सचमुच उसमें जीवन में उत्कृष्टता आई, हो ही नहीं सकता। कोई कह सकता है कि मैं गाने में कुछ धोखा कर दूं, लेकिन जब वो असल में गाएगा पता चल जाएगा क्या उसमें सुर का नॉलेज है कि नहीं, उसका गाना कैसे है कि नहीं। तो व्यक्ति जो है वो अंततः एक बार प्रकाशित हो ही जाता है। इसलिए हमें उत्कृष्टता पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एक्सलेंस, एक्सलेंस इन नॉलेज, एक्सलेंस इन एक्शन है। कोई व्यक्ति है वो मकान बनाता है, उसमें ही एक्सलेंस होना चाहिए। वो कैसे प्लान करता है उसमें भी एक्सलेंस। अच्छा ये तो एक्सलेंस एक तरह का बाहरी एक्सलेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका अपना एक। और एक एक्सलेंस है हमारा आंतरिक एक्सलेंस, वो है कि व्यक्ति कैसे अपने चरित्र का निर्माण करे, कैसे वो सच बोलना सीखे, कैसे वो दूसरों का आदर करना सीखे, आत्म संयम करना सीखे, उसमें अपने विकारों पर उसके निग्रह करने की शक्ति हो। अगर क्रोध आ जाता है तो क्रोध को कैसे दूर करूं, द्वेष आ जाता है या अंदर से और कोई गलत भावना उदित होती है तो मैं उसका कैसे सब समय उसको मैं उसके बह ना जाऊं। तो ये भी एक उत्कृष्टता है जो हमें सीखनी होगी। तो ये हमने पढ़ा कि जो ज्ञान है इस प्रकार से उसका एक आंतरिक हिस्सा है जो हम भूल ना जाए। स्वामी विवेकानंद ने इसी को शिक्षा का मूल या उसका आधार कहा है। और हम अगली बार पढ़ेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।